चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। साथियों, देश में जब देश आजाद हुआ था उस समय जितनी जनता की जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हिंदुस्तान की जनता की जरूरत है। आप और आपके आने वाली पीढ़ी अगर आज आप नहीं चेते तो आज से 30 साल 40 साल जब आपकी उम्र 50 के आसपास हो जाए तब आप पछताओगे कि हम अगर उससे उठ जाते तो शायद मेरा लोकतंत्र बच जाता। हजारों लोगों के शहीद होने के बाद में लोकतंत्र मिला है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान आपको दिया था वो संविधान पूर्ण रूप से खतरे में है। आज आप यूथ हो, आपको सोचना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी का पोता पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया था, उसका नाम इंदिरा गांधी, उसका पोता और राजीव गांधी का बेटा कौन? राजीव गांधी, जो आप पूरी की पूरी दुनिया आज मुट्ठी में लेके घूमते हुआ है, तो सपना था। और वो लोग हैं उस समय कंप्यूटर आया था उसका विरोध करते थे, याद है आपको? शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा, हमें पता है। हम जब क्लास 11th में पढ़ते थे कंप्यूटर आया था उस समय उसका विरोध हुआ। उसका बेटा 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप समझ सकते हो, आप कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, 1.5 घंटे तक भारत का विपक्ष का नेता 45 मिनट तक लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 7 फुट हाइट के इतने बड़ी एक बंडल के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहता है कि भारत में लोकसभा चुनाव चोरी से जीता गया। अगर आप या कोई कह दो कि आप बम पड़ा है, आज कह दो, पुलिस 1 मिनट में आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी और नहीं तो ढूंढ लेगी किसने कहा बम पड़ा था। जब एक बम के लिए इतने भारी बात हो सकती है तो भारत के लोकतंत्र के लिए भारत का विपक्ष का नेता 1.5 घंटे बोलता है और चुनाव कमीशन कहता है कि एफिडेविट दो। शर्म नहीं आनी चाहिए इनको? अरे एफिडेविट मांग लेना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 78 नंबर मकान में, एक मकान में 78 नंबर मकान में 240 घर है, वोटर है, क्या एफिडेविट मांग रहा है मेरे भाई? जाके वोटर लिस्ट खोल देख, जो झूठ बोल रहा है मुकदमा दर्ज करा पुलिस में। समझ सकते हो आप कि वोट चोरी मुख्य क्या कह रहे हैं? वोट चोरी 4 तरीके से बता रहे हैं। नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा वोटर है। ये तो आपकी वोटर लिस्ट बोल रही है। समझो आप मेरी बात, चाहे किसी भी विचारधारा से जुड़े हो, भारत को बचाने से बड़ी कोई विचारधारा नहीं हो सकती। न बीजेपी की हो सकती है, न कांग्रेस की हो सकती है। मेरा मानना है जब हम कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई साहब आपका जो टोटल वोटर है वो टोटल वोटर की संख्या जनसंख्या से ज्यादा कैसे हो सकती है। दूसरा कह रहे हैं एक कमरे में 78 वोट कैसे हो सकते हैं, एक कमरे में 250 वोट कैसे हो सकते हैं, बताया जाए। तीसरा कह रहे हैं 65,000 लोग मर गए इसलिए हमने उसके वोट काट दिए। उन्होंने कहा भाई तुम जो मरे हैं, डेथ हो गई है, कम से कम 40 लोगों ने जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, गिलो जिंदा बैठे। अब बताओ क्या करना है? तो जब इस तरीके की एविडेंस के साथ में आपको बताया जा रहा है और आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप जांच क्यों नहीं करा लेते? आप जांच करा करके कह दो भी तुम फर्जी हो। तो इसलिए युवाओं, मेरा तो एक ही आपसे कहना है, इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत कोई हमको हमारा लोकतंत्र देके गया है, गांधी जी देके गए हैं, अंबेडकर साहब देके गए हैं, तो वो है वोट की ताकत। वोट की ताकत में कितना ही बड़ा मुकेश अंबानी का कभी 1 वोट लगता है और सड़क पे सोने वाले व्यक्ति का भी 1 वोट लगता है। इसको छीनने की पूरी तैयारी हो चुकी है और छीना जा चुका है, आपको पता है और आपने एनालिसिस किया होगा। 25 सीटों को जबरदस्ती इस तरीके से हराया गया है, उसमें जोधपुर की सीट भी शामिल है। जोधपुर में आप हारे नहीं हो, जोधपुर में वोट चोर करके हराया गया है। कर्ण सिंह उचाड़ा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अभियान को छोड़ना नहीं है। हम एमएलए एमपी बने, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए नहीं बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा देश का लोकतंत्र जिंदा रहना जरूरी है। हम IAS IPS बन जाएंगे, 2 टाइम के खाने के लिए गाड़ी चलती रहेगी, वो सब चीजें तब काम आएगी जब भारत का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। इसलिए युवाओं, आपसे अपील करते हैं कि आप सड़क से निकलो, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो कानून को हाथ में ले चुकी है। किसी भी कीमत पर वो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने। सुबह 5 बजे बीजेपी ज्वाइन करता है, शाम को 4 बजे 70,000 करोड़ का घोटाला माफ हो जाता है। कौन जिम्मेवार है? 25 ऐसे लोग जिन्होंने इन्होंने कहा है। आप इससे मैं जो बोलूं ना उसमें एक शब्द झूठ निकल जाए तो मेरे से आके मिल लेना मेरे ऑफिस में। इन्होंने कहा 25 ऐसे लोग ये चोर हैं जो विपक्षी पार्टियों में थे। 25 में से 25 ने
जिसने ज्वाइन किया इसमें 25 में से 23 का टुकड़ा साफ कर दिया, साफ हो चुके हैं। तो बताओ, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश की एजेंसियां किधर जा रही है? अरे आप हो सकते हो बीजेपी से जुड़े हुए हो सकते हो आरएसएस से जुड़े हुए हो। अरे मेरे भाइयों, ये तो बताओ, क्या बीजेपी और आरएसएस भारत के संविधान से ऊपर है क्या? संविधान ही जिंदा नहीं रहेगा तो तुम क्या करेगो? इसलिए मैं आह्वान करता हूं, मैं अपन लोकतंत्र को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाएं। आज ये खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और ये आपको पोस्ट कार्ड हाथ में दिए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप एक बात मेरी मान लेना, 5 पोस्ट कार्ड एक लड़का किसी के साइन करा के जरूर भेजना, इतना मेरी बात मानना। क्योंकि हर चीज ये मुहिम है, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो 360 डिग्री लड़ाई लड़ी जाती है। तो ये भी पोस्ट कार्ड भी बड़ी मुहिम है, अगर जाएगा तो बचाएगा। आप मानो, आपके इसमें लिखा है, हमने गलत क्या माना? हमने कहा भाई साहब हमें डिजिटल वोटर लिस्ट हम नहीं मांग सकते। बताओ क्यों छुपा रहे भाई? कोई पूछे तो क्यों छुपा रहे हो आप? कारण तो बताओगे, आप क्यों छुपा रहे हो? इसका मतलब चोरी करी है। इन्होंने क्या किया, एक मिनट और लूंगा। इन्होंने सीरीज में काम खत्म किया है, लोकतंत्र को खत्म करना सीरीज में किया है। सबसे पहले साथियों, आप बताओ, जब देश आजाद हुआ तो जो चुनाव कमीशन कौन चुनता था? बताओ कौन चुनता था? बताओ कौन चुनता था? आपको पता नहीं? क्या बता कौन चुनता था? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों बैठते थे और जो नाम आता था 3 में से 2 जिसको वोट मिलते थे वो भारत का चुनाव कमीशन चुनता था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पता आपको क्या किया? क्या किया इन्होंने? क्या किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। उसके जगह किसको ले लिया? उसके जगह ले लिया एक किसी भी कैबिनेट मंत्री को, जो प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री, उसको ले लिया। तो बताओ, जब प्रधानमंत्री उसका कैबिनेट मंत्री चाहे गजू बना हो चाहे अमित शाह हो, ऐदो ही बैठा ला, तो ये हिम्मत है कि मोदी को हमें देख ले? तो अब मिल करके उन्होंने दोनों ने ये पहले तो ये चेंज किया, चेंज करके चुनाव कमीशन खुद का पिट्टू लाए। जो आज पिट्टू बैठा है वो पिट्टू उल्टे उल्टे काम कर रहा है। उसके बाद इन आते ही क्या किया कि 45 दिन से ज्यादा हम लोग ये जो आपका डिजिटल है, कैमराज है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी। कितने दिन में? क्यों भाई? जो पहला 4-4 साल 5-5 साल रिकॉर्ड रहता था, आपको 45 दिन में क्या हो गया? जवाब क्या दे रहे भाई साहब कि लाइनों में महिलाएं खड़ी रहती है इसलिए नहीं दे सकते। अरे महिलाएं तो फाइटर प्लेन चलाती है, फाइटर प्लेन। किस हौस में है तू मेरे भाई? किस आधार पर तू वहां की रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा है? किस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र जाता जा रहा है। और ये अब की बार 2028 के चुनाव में आप सावचेत नहीं हुए तो मान के चलना अगला वोट आप नहीं दे पाओ। वैसे ही वोट तो पिछला भी नहीं दे पाए। वोट तो आपने जोधपुर की बात को जिताया मेरे को था, पर इन्होंने सेटिंग करके लाख वोट की चोरी करके जो आपने जिताया था उसको हरा दिया। तो फिर तो इन किसकी है? जनता की नहीं है क्या? इसलिए अपील करता हूं कि इस पोस्टर अभियान में आपका अभियान है, युवाओं का अभियान है, इसको सफल बनाएं। सफल बना के भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।